हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ अच्छे शेयर के बारे में जो यहाँ पे आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा यहाँ पे मोटा पैसा बना के दे सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद यहाँ पे किसी स्टॉक में यहाँ पे आपको काम करना है। विदाउट चीज़ें सीखे यहाँ पे आपको काम नहीं करना है। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे 98% यहाँ पे जो व्यूअर हैं वो यहाँ पे अनसब्सक्राइब हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो पाएँ। अब वो कौन कौन से स्टॉक हैं वो चीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी थंबनेल में बहुत सारे स्टॉक पिक किए हैं जो कि अच्छे खासे यहाँ पे मोमेंटम में भी हैं। एक स्टॉक यहाँ पे है सुजलॉन एनर्जी, जिसमें यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम अभी चालू ही है। दूसरा है यहाँ पे वर्लपूल का स्टॉक। अभी इसके जो फंडामेंटल हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बट प्राइस यहाँ पे नीचे है। तीसरा जो स्टॉक है लक्स इंडस्ट्री, चौथा यहाँ पे बजाज फाइनेंस और पांचवा स्टॉक है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे ये जो स्टॉक हैं, क्या इस पे और कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करूँगा यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी से। यहाँ पे हम स्क्रीनर.इन पे आ गए हैं। सुजलॉन एनर्जी का अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ पे 45 रुपीज़ के आसपास तक पहुँच गया है, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस हो गया है। एक टाइम पे सुजलॉन एनर्जी पे हमने वीडियो बनाया था, 8-10 रुपये के प्राइस रेंज पे वो ट्रेड कर रहा था और मार्केट कैप यहाँ पे देख सकते हो 60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप पहुँच गई है। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 146 करोड़ का है, तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर कुछ ज़्यादा कर्जा नहीं है। बुक वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बुक वैल्यू आपको बहुत कम दिखाई देगी, 2.53 की। और जो लो बना था इस साल का, लो से देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे मूव कर चुका है ये स्टॉक। 7 रुपये का यहाँ पे लो बना था, उसी टाइम पे हमने वीडियो बनाया था और आज की डेट में 45 रुपये पे ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 42 है और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 163 है। अब क्या यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी का जो मोमेंटम है वो फिर से चालू हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम कुछ टाइम के लिए रुक गया था। ये देख सकते हैं 35 के लेवल के आसपास भी ये स्टॉक आ गया था, और क्या ये मोमेंटम फिर से कंटिन्यू हो गया है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। अब सुजलॉन एनर्जी का जो रिजल्ट है, रिजल्ट अगर आप देखोगे ईयर वाइज देखोगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ईयर वाइज अगर यहाँ पे देखोगे तो जो सेल्स है वो यहाँ पे 2 साल से कम ही हुई है। ऐसा नहीं है कि सेल्स इंक्रीज हो गई है ड्रास्टिकली, जिसके कारण यहाँ पे शेयर में प्राइस एक्शन हो रहा है। बट ऑपरेटिंग अगर प्रॉफिट देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे कांस्टेंट ही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूव नहीं हुआ है। और नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंप नहीं दिखाई दिया है। बट यहाँ पे पिछले साल के पहले की अगर बात करें, वहाँ पे माइनस में प्रॉफिट था, तो यहाँ पे ये प्लस में प्रॉफिट आ गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाली हैं सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में, ताकि इसीलिए ये सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक यहाँ पे मूव किया है। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, बैलेंस शीट में इनका जो रिजर्व था वो एक टाइम पे माइनस हो गया था और अभी यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी का जो रिजर्व है वो यहाँ पे प्लस में आया है। तो ये भी यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है। और जो भी ये कर्जा लिए थे यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी, अगर आप देखोगे तो सुजलॉन एनर्जी जो कर्जा लिया था वो कर्जा बहुत कम कर दिया है इन्होंने। इनका जो रिजर्व है उसमें भी इजाफा हुआ है, कर्जा भी यहाँ पे कम हो गया है, 9 के बराबर हो गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को प्लस पॉइंट क्रिएट करती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी के बाद वर्लपूल के बारे में। वर्लपूल का जो स्टॉक है अभी करंटली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 1356 के आसपास। ये देख सकते हो मार्केट कैप 17,000 करोड़ है यहाँ पे, और हाईएस्ट प्राइस 1733 गया था और लोवेस्ट यहाँ पे 1217 गया था। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 86 है, इंडस्ट्री का 60 के आसपास है। बुक वैल्यू यहाँ पे देखोगे 262 के आसपास है। कंपनी के ऊपर यहाँ पे बहुत कम कर्जा है, कर्जा यहाँ पे कंपनी के ऊपर नहीं है। बट प्राइस में यहाँ पे कंपनी के प्राइस में अगर 5 साल का हम चार्ट लगाएं
तो कंपनी के शेयर के प्राइस में अच्छा खासा यहाँ पे डेंट देखने को ज़रूर मिला है। अब क्या ये डेंट यहाँ पे इनके फाइनेंशियल ख़राब हो गए हैं उसकी वजह से है कि ये टेम्परेरी बेसिस पे ये चीज़ें हुई हैं? तो अगर यहाँ पे रिजल्ट देखोगे, ईयर वाइज रिजल्ट अगर आप देखोगे तो इनकी जो सेल्स है, सेल्स क्या हुई है, इंक्रीज ही हुई है, डिक्रीज नहीं हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा डेंट जरूर आया है, इसके कारण यहाँ पे इनका जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे गिरा है। अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है, और जो यहाँ पे 500-600 करोड़ था वहाँ से नेट प्रॉफिट कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन भी इनका थोड़ा सा कम हो गया है। सेल्स जरूर बढ़ी है बट मार्जिन यहाँ पे कम होने की वजह से और खर्चे बढ़ने की वजह से यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम हो गया है। अब देख लेते हैं बैलेंस शीट क्या कह रही है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। देखो बैलेंस शीट में इनके पास जो रिजर्व है वो यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज ही होता जा रहा, डिक्रीज नहीं हो रहा। बोरोइंग जो यहाँ पे थी वो भी इन्होंने कम कर दिया, ये देख सकते हो। बोरोइंग कम करने के साथ साथ यहाँ पे इनका एसेट क्वालिटी में भी यहाँ पे सुधार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और बात करें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में किस किस के पास यहाँ पे शेयर होल्डिंग है, तो यहाँ पे कंपनी के पास ही यहाँ पे 75% स्टेक है, यानी कंपनी के प्रमोटर को खुद के कंपनी पे भरोसा है। तो इसलिए यहाँ पे कंपनी अपना होल्डिंग यहाँ पे कम नहीं कर रही, जबकि पब्लिक की होल्डिंग क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, और DII की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ रही है, FII की होल्डिंग भी यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू हो गई है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कंपनी की स्टॉक में मोमेंटम जल्दी आने वाला है। हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, बट कंपनी की स्टॉक में मोमेंटम जरूर आएगा। और यहाँ बात रही यहाँ पे प्राइस की, तो प्राइस यहाँ पे जो हाईएस्ट लेवल था, सेल्स हाईएस्ट एवर है, तो नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर आने वाला है। और जो कंपनी का शेयर प्राइस है जो 2600 पे ट्रेड कर रहा था वो यहाँ पे अभी 1350-60 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये भी पहुँचने वाला है। तो यहाँ से जस्ट कंपनी का स्टॉक अपसाइड मोमेंटम पकड़ने वाला है, और फिर से ये हाईएस्ट जो प्राइस इसका था यहाँ पे 2020 के आसपास, 2021 के आसपास, वो अचीव करने वाला है। अब इसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे लक्स इंडस्ट्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। लक्स इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, लक्स इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे 1300 आ गया है। इसका हाईएस्ट प्राइस 1721 था और लोवेस्ट प्राइस 1111 था। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखोगे तो इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखाई देगा, बट सेम सेक्टर का जो अगर दूसरा स्टॉक देखोगे तो उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है जो कि पेंच इंडस्ट्री का है उसका 80 के आसपास है। तो वहाँ से कंपैरिजन करोगे तो ये हाफ वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे इनका अच्छा है। बुक वैल्यू यहाँ पे 500 के आसपास यहाँ पे है, तो बुक वैल्यू से जस्ट डबल पे ही यहाँ पे ट्रेड हो रहा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। मार्केट कैप भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3000-4000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है लक्स इंडस्ट्री का। अगर प्राइस देखोगे 10 ईयर का जो प्राइस है, 10 ईयर के प्राइस में अगर हम कंसीडर करें ये जो अपसाइड मोमेंटम हुआ था इसको निगलेक्ट भी कर दें तो यहाँ पे ये जो हाईएस्ट प्राइस बना था करीबन 2018 में 2000 रुपये के आसपास, वहाँ तक भी अगर ये स्टॉक जाता है तो यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे एक मोमेंटम दे सकता है, यानी 600-700 रुपये का यहाँ पे अपसाइड दिखा सकता है, यानी करीबन 40% के आसपास यहाँ पे मोमेंटम ये प्रोवाइड कर सकता है। हो सकता है इसमें 1 साल लग जाए, हो सकता है इसमें 2 साल लग जाए, तो भी यहाँ पे 16 से 17% अगर 2 साल लगता है तो CAGR रहेगा। अगर 1 साल में अचीव हो जाता है तो यहाँ पे 40% का CAGR यहाँ पे ये अचीव कर सकता है। और कंपनी का जो यहाँ पे सेल्स है हाईएस्ट एवर है, तो ये प्राइस भी हाईएस्ट एवर जाने वाला है। ऐसा नहीं कि हाईएस्ट एवर ये प्राइस नहीं जाएगा, ये प्राइस भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा। ये जो है स्टडी ये हमारे प्रोबेबिलिटी हमारी स्टडी के बेस पे है, तो प्लीज़ अगर किसी भी स्टॉक में यहाँ पे आपको निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी स्टॉक में आपको यहाँ पे निवेश करना है। अब यहाँ पे बात करें इनकी जो सेल्स है, ईयर वाइज देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी क्योंकि सीजनेबल वेरिएशन उसमें कवर अप हो जाते हैं। ईयर वाइज अगर आप सेल्स देखोगे तो सेल्स इनकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट जो नेट प्रॉफिट है वो इसी स्पीड से इंक्रीज नहीं हुआ है। सेम चीज़ इसमें कॉटन के प्राइजेस इंक्रीज हो गए तो इनका जो मार्जिन था वो यहाँ पे कम हो गया, और जैसे यहाँ पे कॉटन के प्राइजेस
डाउन होंगे तो यहाँ पे इनका जो मार्जिन है वो यहाँ पे बढ़ने लगेगा। अब मार्जिन बढ़ेगा तो यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो यहाँ पे शेयर प्राइस में मोमेंटम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में कोई यहाँ पे डेंट यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। रिजर्व इनका अच्छा है, और बोरोइंग यहाँ पे जो रहता है वही है, बल्कि उससे कम ही है, 300 करोड़ के आसपास रहता है जनरली, तो यहाँ पे 236 करोड़ के आसपास ही है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में इन्होंने पैसा डाला है 55 करोड़ के आसपास, तो ये चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन देती हैं इस स्टॉक में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें भी जो प्रमोटर हैं वो अपनी स्टेक को 75% तक बढ़ा लिए हैं। पहले प्रमोटर के पास 21 में था 70%, 69%, अभी यहाँ पे 75%। यानी प्रमोटर को खुद के कंपनी पे भरोसा है। जब खुद के कंपनी पे भरोसा है तो यहाँ पे बड़े प्लेयर क्या करेंगे, माल छीनना चालू कर देंगे। तो माल छीनना चालू कर दिए, ये देख सकते हो 22% पब्लिक की होल्डिंग थी, अभी 17% है। DI की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। FII यहाँ पे अपनी होल्डिंग को सेल कर दिए हैं। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर के पास क्या गया है, माल गया है, और किससे माल गया है, पब्लिक से माल गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिवनेस यहाँ पे इंडिकेट करती हैं कि इस स्टॉक में लक्स इंडस्ट्री के केस में। अब आ जाते हैं लक्स इंडस्ट्री के बाद यहाँ पे बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस में क्या चल रहा है, सॉरी बजाज फिनसर्व खुल गया, बजाज फाइनेंस फिनसर्व ही खुल रहा है, एक मिनट। बजाज फाइनेंस आ जाते हैं बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस का यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के आसपास पहुँच रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे अगर जियो फाइनेंशियल में देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस में। और जियो फाइनेंस भी अगर सेम ऐसे ही काम करने लगेगा तो यहाँ पे जियो फाइनेंस में मल्टीफोल्ड रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। यहाँ पे बजाज फाइनेंस में स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो 36 है, इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 21 है। बजाज फाइनेंस के ऊपर डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इससे आपको निगेटिव साइन यहाँ पे लगेगा कि निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ये डेप्थ कंपनी के ऊपर। बट यहाँ पे कंपनी कर्जा लेके ही काम करती है, कम रेट पे इंटरेस्ट लेके ज़्यादा रेट पे मतलब लोन देती है, तो उसको इंटरेस्ट का डिफरेंस यहाँ पे मिल जाता है। इंटरेस्ट का डिफरेंस मिल जाएगा तो यही तो इसका बिजनेस होता है NBFC का। अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस का जो हाईएस्ट प्राइस गया था वो यहाँ पे 81-8200 के आसपास गया था। अभी यहाँ पे 7400 के आसपास यहाँ पे बजाज फाइनेंस ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे 10% के आसपास अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे बजाज फाइनेंस कर सकता है। रिजल्ट के बाद रिजल्ट इसके आने वाले हैं, और इसके जो फंडामेंटल हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखोगे ईयर वाइज जो सेल्स है इनकी है कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है। फाइनेंशियल प्रॉफिट भी यहाँ पे इनका इंक्रीज होता जाता है, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे इनका क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बजाज फाइनेंस के केस में यहाँ पे अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। बट अगर आप देखोगे रिजर्व यहाँ पे इनके पास जो है 60,000 करोड़ का है, जबकि जियो फाइनेंस के पास 1 लाख करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है। ये चीज़ यहाँ पे आपको देखना चाहिए। बोरोइंग यहाँ पे इन्होंने लेके रखा है, इसी कारण से ये बिजनेस कर पा रहे हैं। और कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में यहाँ पे बहुत कुछ खास नहीं है। इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पे काफ़ी मजबूत है, ये देख सकते हो कितना 55% प्रमोटर के पास, FII के पास 21%, DII के पास 13%, पब्लिक के पास 10%। तो यानी 90% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम होने की संभावना ज़्यादा है। सेम चीज़ अगर बात करें हम PNB की, PNB में क्या चल रहा है, पंजाब नेशनल बैंक को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है कि यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का जो हमारा पहला टारगेट था वो यहाँ पे 95 का टारगेट अचीव हो चुका है। ये देख सकते हो, वो वीडियो भी पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हो किस लेवल से हमने कवरअप को करने की कोशिश किया था और किस लेवल पे पंजाब नेशनल बैंक है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर चुका है पंजाब नेशनल बैंक। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी आपको ज़्यादा देखने को मिला है, फिर से मैं बोल रहा हूँ ये कम होता जाएगा। बुक वैल्यू को क्रॉस कर चुका है। सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बेकार हैं। 99 रुपीज़ का यहाँ पे हाई लगा चुका है, ये चीज़ भी देख सकते हो। और इसके बाद अगर हम बात करें रिजल्ट की अगर बात करें, रिजल्ट में यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे जो इनका ऑपरेशन से आ रहा है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट जो माइनस में है अभी थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। माइनस में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इनका इंटरेस्ट जाता है
और खर्चे जाते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दिए जाते हैं। और रेवेन्यू में ये घटेगा तो यहाँ पे इनका माइनस में आएगा, बट जो इंटरेस्ट इनको मिलता है, जो ये लोन देते हैं, वो यहाँ पे दिखाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा माइनस में हो सकता है, आने वाले टाइम में ये प्लस भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको जंप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ईयर ऑन ईयर, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। रिजर्व भी यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक का बढ़ गया है, 1 लाख करोड़ के आसपास रिजर्व हो गया है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 75% होल्डिंग किसके पास है, प्रमोटर के पास है, और बाकी की जो होल्डिंग है यहाँ पे वो 10% होल्डिंग पब्लिक के पास है, बाकी होल्डिंग DII के पास है। तो यानी अच्छा माल जो है वो बड़े प्लेयर के पास रहता है, और जो गार्बेज माल होता है वो यहाँ पे पब्लिक के पास रहता है। तो यहाँ पे पब्लिक के पास माल कम है, यानी इसकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पे अच्छी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।